आज हम सुनेंगे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वो वाकया जिसमें दावत भी है, सब्र भी और फिर वो आजमाइश भी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबरों में से थे। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने आपको शहर नैनवा की तरफ भेजा, और इसी रिवायत में यह भी बयान हुआ कि नैनवा को आजकल दमिश्क कहा जाता है। रिवायत में यह भी मिलता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और आपको एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो बुत परस्ती में डूबी हुई थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में कोई कमी न छोड़ी। आप उन्हें अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी दिलाते और अल्लाह के गजब से खबरदार भी करते, मगर कौम ना मानती। वो मुसलसल आपकी रिसालत की तकजीब करती रही, बल्कि जबान से ताना जनी और अजियत भी देती रही। एक रिवायत के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम कितनी थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1,00,000 से ज्यादा। और कुरान मजीद में भी ये मजमून आता है, अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यजीदून, यानी 1,00,000 या उससे ज्यादा लोगों की तरफ उन्हें भेजा गया। रिवायत में आता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 40 बरस तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। आप उन्हें बार बार समझाते, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, गुमराही छोड़ दो और अल्लाह वाहिद की इबादत करो। मगर कौम का हाल ये था कि वो कहती, ए यूनुस, अगर हमें पारा पारा भी कर दिया जाए तो हम तुम्हें नबी नहीं कहेंगे। ये सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल दुखता, मगर आप फिर भी दावत छोड़ते नहीं। एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम के बड़े मजमा में खड़े होकर फरमाया, ए कौम, जमीन और आसमान के खालिक को छोड़कर बुतों की इबादत क्यों करते हो? ये बुत तुम्हारे अपने तराशीदा हैं, ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान। मगर कौम ने फिर भी तवज्जो ना दी। वो कहने लगे, हम तेरे खुदा को नहीं मानते, और जिद में आकर आपको अजियत देना शुरू कर दी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फिर भी उन्हें समझाया, ए मेरी कौम, अल्लाह वाहिद की इबादत करो और गुमराही का रास्ता छोड़ दो, वरना कहीं अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए। कौम ने तमस्खुर से पूछा, ए यूनुस, अजाब क्या होता है, कैसा होता है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजाब आतिश जहन्नम है। वो हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। आखिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम की मुसलसल हठधर्मी से बेहद दिल गिरफ्ता हुए। जब उम्मीद बाकी ना रही कि ये लोग दावत कबूल करेंगे, तो आपने अल्लाह के हुजूर अपनी कौम के लिए बद्दुआ की। तो निदा आई, ए यूनुस, अजाब तलब करने में जल्दी ना करो, जब वक्त आएगा अजाब नाजिल कर दिया जाएगा। फिर एक मरहले पर आपने बद्दुआ की और रिवायत के मुताबिक 3 दिन का वादा बताकर शहर से दूर निकल गए। तीसरे दिन अजाब के आसार आए तो शहर के लोग डर गए। जब कौम ने अजाब के आसार देखे तो वो मैदान में निकले, फिरकों में तकसीम हुए। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब ने सजदे किए, गिरियजारी की और कहा, या अल्लाह, हम तौबा करते हैं, अब हम तेरे नबी की बात मानेंगे, हमें इस अजाब से बचा ले। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और अजाब टाल दिया। फिर कौम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढती रही और अल्लाह से दुआ करती रही कि पैगंबर वापस आएं और अपने बनाए हुए बुत तोड़ डाले। यूं अजाब टल गया। फिर शैतान ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को खबर दी कि कौम पर अजाब नहीं आया। ये सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत खफा हुए कि मैं तो अपनी कौम के सामने झूठा हो गया, और आपने अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर दूसरी तरफ सफर शुरू कर दिया। और यही वो मकाम था जहां अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश में डाल दिया। कुरान मजीद में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबा, यानी मछली वाले को याद करो जब वो नाराज होकर चले गए। रिवायात में ये वाक़या भी मिलता है कि सफर के दौरान एक नदी आई। आपने एक बच्चे को किनारे पर छोड़ा, एक बच्चे को कंधे पर लिया और औरत का हाथ पकड़कर पानी में उतरे। पानी के जोर से औरत का हाथ छूट गया और जो बच्चा कंधे पर था वो भी किसी तरह फिसल गया। फिर जब घबरा कर किनारे आए तो देखा जिस बच्चे को किनारे पर छोड़ा था उसे भेड़िया खा गया। ये सब आजमाइशें आपके लिए मजीद तकलीफ का सबब बने। चलते चलते हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पहुंचे और एक कश्ती में सवार हो गए। कश्ती बीच दरिया में पहुंची तो भनूर में फंस गई। लोग कहने लगे,
इस कश्ती में कोई ऐसा शख्स है जो अपने मालिक से नाराज होकर भागा है। इसी की वजह से ये आफत आई है। बहुत तलाश की गई, कुछ पता न चला। आखिर कुरा अंदाजी हुई और कुरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। लोगों ने खतरा टालने के लिए आपको दरिया में डाल दिया। उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से एक बड़ी मछली को कहा गया, मेरे प्यारे बंदे, यूनुस को साबित निगल लो, मगर कोई गजन न पहुंचाना। मछली आई और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल गई। आप मछली के पेट में पहुंचे। वहां शदीद अंधेरा था। इसी अंधेरे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने आपकी पुकार कबूल फरमाई और कुरान में फरमाया, फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। यानी हमने उसकी पुकार सुन ली, उसे गम से निजात दी और इसी तरह हम ईमान वालों को निजात देते हैं। रिवायत में आता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तकरीबन 40 दिन मछली के पेट में रहे। वहां भी जिक्र इलाही में मसरूफ रहे और कुरान में आया, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, यानी अगर वो तस्बीह करने वालों में ना होते तो उसी में रह जाते। फिर अल्लाह के हुक्म से मछली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को खुश्की के किनारे ले आई और उगल दिया। वो बहुत कमजोर थे, वहां साया ना था। अल्लाह ताला ने आपके लिए कद्दू की बेल उगा दी, जिसने साया कर दिया। और रिवायत में आता है कि अल्लाह की तरफ से एक हरनी को हुक्म दिया गया कि रोज आकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया करे। जब बदन में ताकत आ गई तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि वापस उसी कौम की तरफ जाएं। बिल आखिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए तो कौम खुश हुई, इस्तकबाल किया और आपने उन्हें शरीयत सिखाई। बाज़ रवायात में आता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और औलाद को भी अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर महफूज फरमा लिया था। कहा जाता है कि पानी में बह जाने वालों को और भीड़िए के उठा ले जाने वाले बच्चे को भी अल्लाह ताला ने कुछ दूसरे लोगों के हाथों बचा लिया था और बाद में सबको दोबारा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से मिला दी। रिवायत में आखिर में यह भी बयान हुआ कि अब इसी दमिश्क में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। इस वाक़े में हमारे लिए बड़ी नसीहत है, अल्लाह के हुक्म के बगैर जल्दी नहीं करनी चाहिए। मुसीबत में अल्लाह को याद करना नजात का सबब बनता है और सच्ची तौबा अल्लाह के अजाब को भी टाल देती है। अल्लाह ताला हमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के सब्र, तौबा और जिक्र से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हिदायत का पैगाम आगे पहुंचाना भी सदका है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके इस खैर में हिस्सादार बनें।